अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ निदा कमल और आप लोग देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद के दिन टिक्का बोटी की रेसिपी। ये मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं बोटियों के, और ये मेरी उंगली भी कट गई है क्योंकि ये बोटियाँ बनाते में मेरी उंगली कट चुकी है। और आप पीसेस देख लें, मैंने ये बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल छोटे छोटे पीस किए हैं। और हम इसकी बनाएंगे गोश्त की टिक्का बोटी। मैंने इसका वेट नहीं किया, इस वजह से मैंने अंदाजे से लिया है। 1 kg तो है ये तकरीबन। और अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है, और सॉल्ट लिया है मैंने हस्बे जायका। चाट मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। धनिया पाउडर नहीं है, ये मोटा मोटा सा धनिया है, मैंने धनिया लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिए है 1 टीस्पून से थोड़ा कम। 2 टीस्पून ऑयल, और कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून। तो चलते हैं रेसिपी को रेडी कर लेते हैं और टिक्का बोटी के मसाले को मैरिनेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये ले लिया है प्यारा सा बाउल, और ये मैंने बोटियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट, पिंक सॉल्ट, चाट मसाला, मोटा दरदरा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। कुटी हुई मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें, लेमन जूस। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ये टिक्का बोटी का मसाला बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। और आप चाहें तो इसे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा फ्रीज़ कर लें, लेकिन मैं इसे अभी पका लूँगी और इसमें से मैं हाफ़ स्टोर कर लूँगी, क्योंकि हम सिर्फ 2 पर्सन हैं और बच्चे छोटे हैं तो इतना खाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं इसमें से हाफ़ जो है वो स्टोर कर लूँगी और हाफ़ में पकाती हूँ अभी। ये मसाला बहुत ही जायकेदार है, बस इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्चें कम रखी हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें रख लें। और अब ये हाफ़ हम बना लेंगे और ये मैं हाफ़ फ्रीज़र कर दूँगी और इसे मैं बाद में बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपना प्यारा सा नॉन स्टिक का पॉट रख लिया है और पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून ऑयल है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। ऑयल गर्म हो या ना हो, बस अब आप इसमें ये टिक्का बोटी डाल दें। और देखें, मैंने इसके अंदर कोई भी कचरी पाउडर वाउडर नहीं मिलाया। और मैं इसको आपको ये 20 मिनट में 25 मिनट में ऐसे ही गला के दिखाऊंगी, क्योंकि हमने जो बोटियों के पीस लिए हैं वो काफ़ी छोटे लिए हैं। और छोटे जो बोटियों के पीस होते हैं और अच्छे से शेव में मैंने कट किया है। आप शेव भी देख लें बोटियों का कि कितना प्यारा सा शेव है। सब बोटियाँ चकोर चकोर खूबसूरत सी कटी हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और सिर्फ अभी 5 मिनट हुए हैं पकते पकते। और माशाल्लाह गोश्त अपना जो पानी है वो ख़ुद रिलीज़ कर रहा है। तो टिक्का बोटी में हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और अब मैं फिर आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। अगर से मैं खोल दूँगी तो सारी इसकी भाप निकल आएगी, जिसकी वजह से गोश्त अच्छी तरीके से गलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें पूरे 20 मिनट गुजर चुके हैं दोस्तों, और मैं दिखा देती हूँ हमारी टिक्का बोटी बिल्कुल गल चुकी है। और मैं इसे चख के भी दिखाती हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स, इसकी गलने की और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि इसमें कचरी पाउडर ऐड ना करें, इसलिए कि कचरी पाउडर से थोड़ा पेट इम्बैलेंस हो जाता है। और वैसे भी ये देखें आप, इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बोटियाँ हैं, ये आराम से बहुत ही ईज़िली गल जाती हैं। आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी है। अगर ये गलती नहीं तो ये हमारा जो फॉक है अंदर नहीं जाता। और मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और आप लोग इसे ज़रूर बकरा ईद पर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी सी और बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये बकरा ईद की टिक्का बोटी रेडी है।
आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।